This is Radio Chess, and you're listening to AICFB News Bulletin with Prachuria. Hi everyone, this is Prachuria for AICFB. The pandemic has forced everyone to be indoors, but it is the privilege of chess that it is a game which is already played indoors. और इसके वजह से चेस खेलने वाले प्लेयर्स को उतना दिक्कत नहीं हुआ जितने बाकी प्लेयर्स के लिए हुआ. Now chess tournaments are being played online, and online chess tournament is the new normal in today's scenario. So the tournaments which were being played in various locations are now being shifted to online tournaments. All the major tournaments, including the World Chess Olympiad, were played in online mode, and now FIDE has decided to introduce a new tournament, the World Disabled Olympiad, which is also called the Para Olympiad. And AICFB, as always, has sent teams for this tournament. और इस बार एक नहीं, दो नहीं, चार टीम इंडिया से खेलने जा रही हैं. क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑनलाइन होगा तो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं. इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ AICFB के जनरल सेक्रेटरी मनीष थूल सर हैं, और हमारे सारे प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं. आज उनसे हम बात करेंगे और इस टूर्नामेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे. पहले मैं मनीष सर के पास जाना चाहूँगा. सर, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, FIDE ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहली बार डिसेबल्ड के लिए एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें सारे डिसेबल्ड कंबाइंड हैं. तो इसमें कितने कंट्रीज खेल रहे हैं और इस बार का रूल्स क्या क्या है? नमस्कार प्राचुर्य जी, आपने ये इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छी बात है. और मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि FIDE ने फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन टूर्नामेंट डिसेबल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है, और जिसमें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मिला है ये टूर्नामेंट्स को. और करीब ऑल ओवर वर्ल्ड से 61 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. तो बहुत बड़े लेवल पे ये टूर्नामेंट होने जा रहा है. और बहुत बताने की खास बात जो है कि इसमें इंडिया से हमारी 4 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें हर एक टीम से 8 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए भी गौरव की बात है कि हमारे ब्लाइंड चेस प्लेयर्स, इसमें 13 ब्लाइंड चेस प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से. और आशा करते हैं कि हमारे देश के लिए हम जरूर कुछ मेडल्स प्राप्त कर पाएंगे. इसमें मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि इसमें जो हमारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जिसमें किशन गांगुली है, अश्विन मकवाना है, सौंदर्य प्रधान है, शुभेंदु कुमार पात्रा है. इसके अलावा अभी विमेन्स पार्टिसिपेंट में भी सारी पार्टिसिपेंट्स जो है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर चुकी है. तो मुझे बहुत आशा है ये सब लोगों से कि ये जरूर कुछ काम हमारे देश के लिए कर जाएंगे. बिल्कुल सर, हम भी यही आशा करेंगे कि हमारे प्लेयर्स इस बार इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी ज़्यादा मेडल्स लेके आए. और सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बार AICFB का क्या प्रिपरेशन किस तरह का हुआ है? क्योंकि हमारे प्लेयर्स इससे पहले भी काफ़ी जाते थे, पर टॉप 3 में आना इस बार हम रियल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमारे कुछ टीम टॉप 10 में भी स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी. टॉप 8 नंबर पे हमारी जो टॉप वाली टीम है 8 पे है रैंकिंग. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ये हमारा एक्चुअली सिलेक्शन जो होता है ये प्लेयर्स का, ये हमारे नेशनल जो हमारा क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होता है, सिलेक्शन टूर्नामेंट होता है, उससे हम क्वालिफाई करते हैं. लेकिन इस वक्त ये FIDE फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो इसमें FIDE रेटिंग के हिसाब से इनका ये प्लेयर्स का हमने सिलेक्शन किया है. और इसमें सभी बेहतरीन खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और इसके लिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने ये सारे ही खिलाड़ी अपना ट्रेनिंग साल भर लेते ही रहते हैं.
गए 4-5 साल में आप देख रहे होंगे कि सभी टूर्नामेंट्स में कुछ ना कुछ मेडल्स प्राप्त करने का हमने कोशिश किया है और उसमें हमें लगभग सफलता भी मिली है। जूनियर्स का टूर्नामेंट पोलैंड में हुआ था, जो उसमें भी हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। सौंदर्य प्रधान उसमें पार्टिसिपेट किए थे, सौंदर्य प्रधान और आर्यन जोशी उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उसमें वो मेडल मिलाने में भी सफल हो गए थे। उसके बाद एशियन पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें भी हमने 1 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी हमने प्राप्त किए। करीब 8 मेडल्स हमने प्राप्त किए थे। तो ये हमारे प्लेयर्स का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए उनका एनुअली पर्सनल लेवल पे कोचिंग तो चलता ही रहता है, लेकिन इस फिडे ओलंपियाड टूर्नामेंट के लिए हमने स्पेशली अभी 3 कोच अपॉइंट किए हैं, जिसमें सुंदर राजन किदाम्बी जो 8 टीम को कोच कर रहे हैं। उसके बाद दुर्गा महापात्रा जो है ये बी टीम को कोचिंग दे रहे हैं और निरंजन नवलगुंड जो है वो सी और डी टीम को कोचिंग दे रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट के लिए हमने स्पेशल कोचिंग भी अरेंज की है। इसके अलावा हमारे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट के प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स और डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से फुल फ्लेज सपोर्ट हम हमारे ब्लाइंड चेस प्लेयर्स को दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट की खासियत ये है कि हमेशा हमारे प्लेयर्स ने ब्लाइंड के टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट किए इसके पहले, लेकिन ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है इसमें मल्टी डिसेबल का उन्होंने प्रावधान रखा है, जिसमें डेफ एंड डम, फिजिकली हैंडीकैप और ब्लाइंड चेस प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ विमेन पार्टिसिपेट्स भी इसमें है, जो ये तीनों कैटेगरी में से कोई भी डिसेबिलिटी से हो सकते हैं। तो ऐसे 4 प्लेयर्स टोटल इस टीम में प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करेंगे। 8 लोगों का टीम बना हुआ है। 4 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे और 4 प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे उसमें रहेंगे। और ये करीब 20 तारीख से 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट होने वाला है। तो इसमें आशा करते हैं कि हमारे सभी प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सभी को इसमें खेलने का चांस मिलेगा। Thank you so much. This was the General Secretary AICFB for you, and we hope that Indian players bring laurel to our country. So इस बार फिडे ओलंपियाड के सारे प्लेयर्स हमारे साथ हैं और मैं शुरुआत करना चाहूँगा किशन से। So Kishan, I want to ask you, this is the first time this tournament is being conducted, so no one knows about the tournament format and other things. So I would like to understand from you the tournament format. Oh, hi. Thank you. Firstly, FIDE has scheduled this event in the July itself, but due to some reasons, it got postponed. And yeah, I'm thankful to FIDE. For the first time, it is organizing such a big event. So it's a mixed disability event. So the disability. Types of disability are physically disabled, physically challenged, hearing impaired, and visually challenged. So earlier it was one team from one country, but now they have changed the rule. So the thing is that the federation or the country which have more than at least 100 players. So, more than 100 or 100 players, they can send 4 teams, and the country which has 75 players, they can send 3 teams. 50 players means 2 teams, okay. And less than 50, it's 1 team. And what about the tournament? I mean, will it be round robin or any? Yeah, so the tournament will be in 2 stages.
First, it will be a league system. So 7 round league system. So I mean, there are 61 teams, around almost 400 players. If I am not wrong, 397 players. So yeah, in this stage, 4 teams will be selected. I mean, the top 4, and after 4 teams get selected, there will be a semi-final and finals. So I mean, there will be two matches between the teams which I have selected. Okay. In semi-finals, there will be 2 rounds, and is also in finals 2 rounds. So yeah, the time control is 25 minutes plus 10-second increment. It's a rapid event, and every day there will be single round. So it starts from 21st tomorrow. I mean, 20th is the inauguration. From 21st to 27th is the league system, the first stage, and from 28th is the rest day, and from 29th is semi-finals and finals. Okay, thanks, Kishan. I'll come to you again. Yeah, thank you. So, Aryan, you are the part of the team in which Kishan is also a player, and your team seems very strong because you are seated, I think, number 8 on the starting rank. What are your views on your team member, and how is the preparation going? Yeah, our team is quite strong. We have Shashikant Kutwal sir on board number 1, who is an IM. Then we have Kishan Ganguly, Janitha Anto. So all these are strong players, and we have pretty good chances. Actually, we have strong players in our team, and we can cause some upsets in the tournament. And we are 8th seed, so we have good chances to qualify. And about the preparations, like everything is going great, and we are receiving classes from our coach, Grandmaster Sundar Arjun Kidambi, and I think we can like make a good performance. We can perform well in the Olympiad. That's great to hear, and we hope that you perform very well और इंडिया को भी मेडल मिले. तो और एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि जैसे क्रिकेट वगैरह बाकी सारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ प्लेयर्स वहाँ जाते हैं खेलने के लिए, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना होता है, बायोसिक्योर बबल में रहते हैं. और चेस में क्या है, हम अपने घर से खेल सकते हैं, एक होम का हाउस का कंफर्ट मिलता है हमको, और इसके वजह से एक फायदा हो सकता है. पर उसके अलावा जो इसका प्रॉब्लम है कि इतना सीरियसनेस नहीं आती ऑनलाइन चेस में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राइट, काफी मतलब फर्क होता है ओवर द बोर्ड खेलने में एंड टू प्ले ऑनलाइन. और ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट्स में वो एटमॉस्फेयर होता है, वो एनवायरनमेंट होता है, लाइक ऑल द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन अ हॉल, एंड वो सब कुछ होता है. एंड प्लेइंग एट होम, स्पेशली इन big tournaments like online Olympiads, it is a bit different and new for everyone, I think. तो so for example, अभी जैसे ऑफलाइन में हम खुद से खेलते हैं, बट ऑनलाइन में अभी ओलंपियाड में वी आर यूजिंग एन असिस्टेंट, तो वो काफ़ी नया है सबके लिए. तो ओवरऑल इट इज़ इंटरेस्टिंग, एंड आई होप काफ़ी अच्छा होगा, स्मूथ होगा टूर्नामेंट. थैंक यू. So, Saundarya, I would like to come to you. You are the part of the B team. और आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे आर्यन ने बताया कि you have to use an assistant in these kind of matches. And the website Tornado, in which the tournament is being played, is not very accessible for the blind players. What are the rules about the assistant, and how are you going to manage it? So, one assistant has been appointed for every player, so one assistant for each player. The assistant will log in on behalf of the player, that is, he will get the credentials from the player and sign in using his account, the player's account. And the assistant, in a way, does whatever the player dictates him to do. That is, if the player
tells the assistant to make a certain move, the assistant is going to do that. And when a move has been played from the opponent side, the assistant conveys it to the player, and the assistant can tell all the moves, as I said, and then also the player can communicate with the assistant about the time control, and also the player is allowed to ask the results of the teammates that have come so far. That's great. So I would like to go across to Subhendu, who is the captain of the B team. So Subhendu, can you tell us about your team and how has the preparation been going? इस बार प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है. हमारा जो कोच है दुर्गा प्रसाद महापात्र के अंदर, हम लास्ट 10 दिन से रोज प्रैक्टिस सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन होता है. एंड हमारे टीम के प्लेयर के बारे में बताऊं तो हिमांशी तो है जो नेशनल चैंपियन दे रहे. उसके अलावा जो अदर कैटेगरी के डिसेबल है, लाइक समर्थ जो बहुत यंग है, उनका परफॉर्मेंस प्रैक्टिस सेशन में देख के हम बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम इस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. होप कर सकते हैं कि हम सेमीज के अंदर भी क्वालिफाई कर पाएंगे. समर्थन करने के लिए हम सौंदर्य तो है, वो तो बहुत ही अच्छा खेलता है. तो हम वो कोचिंग एंड वो टूर्नामेंट प्रैक्टिस के बाद बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम क्वालिफाई कर लेंगे सेमीज के अंदर. That's great. So I would like to go across to Ashwin now. Ashwin जी, आपके लिए मेरा सवाल है कि आपकी जो टीम है उसमें भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं. आप लोगों ने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं इस बार की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हेलो, अश्विन बात कर रहा हूँ और मेरी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और सारे प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड है ये टूर्नामेंट के लिए और हमें भी होपफुल है कि हम भी क्वालिफाई करेंगे. एंड वी हैव सम एक्सपीरियंस प्लेयर, मतलब हैंडीकैप में भी हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स है, तो प्रैक्टिस अच्छी चल रही है. आपके लिए मेरा और एक सवाल है, जैसे कि ज़्यादातर प्लेयर हमारे रैपिड चेस नहीं खेलते हैं, क्लासिकल चेस खेलते हैं. बस इस बार ये टूर्नामेंट में 25+10 सेकंड्स का इंक्रीमेंट, तो रैपिड चेस खेला जा रहा है. तो क्या चैलेंजेस हो सकती है और इसको हैंडल करने के लिए किस तरह का प्रिपरेशन है? चैलेंजेस की बात करें तो एक्चुअली में टाइम कम है, तो हमें बोर्ड जो मूव करना होता है वो एक डिफिकल्ट है. फिर अगर आप ब्लाइंडफोल्ड भी विजुअलाइज करते हैं तो भी डिफिकल्टी होती है. और इस बार का जो फॉर्मेट है कि हमको मूव्स अनाउंस करना है, फिर हमारा जो असिस्टेंट है वो मूव करेगा, तो वो भी एक थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा. सो ये थोड़ी सी दिक्कत है और उसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मेरे असिस्टेंट के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको कैसे कम किया जाए टाइम प्रेशर के लिए, लाइक दैट. और अदर्स भी ऐसा कर सकते हैं. Thank you. So I would like to go across to Mari Muthu, who is the captain of the D team. So Mari, can you tell us about your preparation, your team's preparation, and how are you feeling? My preparation is very good. I definitely will do well in tournament. Maybe. So All are playing rapid good. Yes. Then So Kishan, I would like to come to you again because this tournament is being played online and there are high probability and there are some mischievous players also who may, resort to unfair means. चीटिंग भी कर सकते हैं कुछ प्लेयर्स, आम भाषा में बोले तो इसको रोकने के लिए फिडे ने क्या क्या रूल्स ऐसा किया है जिससे कि चीटिंग को आइडेंटिफाई किया जा सके? फिडे के पास ये ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स भी हुआ है. सो उन्होंने उनका ऑनलाइन ओलंपियाड, आई मीन मेन स्ट्रीम ओलंपियाड पे भी कुछ टीम्स डिस्क्वालीफाई भी हुआ था और एशियन मतलब एशियन टीम चैंपियनशिप भी हुआ था. सो बहुत सारा उनको एक्सपीरियंस है. सो इसलिए इस टूर्नामेंट पे दे हैव मेड दिस कंपल्सरी. The player should be visible
मतलब properly visible. He has to sit in a room where no one is going to enter, and he should be share his screen, and also arbiter can ask at any point of time to show the task manager in his laptop, so he cannot use any other devices, and also he should not plug in any headphones or earphones. So using camera and the microphone is it's compulsory. So I hope with this most of the cheating cases can be found. That's great. So in this tournament, not just the boys, girls have also been included, and they have also been given their deserved role. So I would like to ask some of the girls players, because there are many girls in India who play chess, and now they are getting representation in the world events. So we have Himanshi. What are your views on these recent trend that girls are getting more exposure these days? Yes, hello. Yeah. First, I'm very grateful to be a part of this tournament, and it is a big achievement and opportunity for women. As a woman, I just say that now women can not only see their dreams but have capabilities and opportunities to fulfill it. जैसे कि वैशाली दीदी है, सरिता दीदी है, तो वो लोग भी इसमें पार्ट कर रहे हैं, तो दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक होम है, उनका जॉब है और चेस है, लेकिन फिर भी वो अपना बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही है. तो नाउ वी हैव opportunity to prove ourselves. Thank you. That's great. So हमारे साथ वैशाली जी भी हैं, जो कि काफ़ी टाइम से ब्लाइंड चेस के साथ जुड़ी हुई हैं, और पिछले कई साल से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, कई बार इंटरनेशनल भी खेला हुआ है. तो वैशाली जी, इस बार आपको क्या लग रहा है कि गर्ल्स प्लेयर को जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको क्या फील हो रहा है कि इस बार हम कुछ गर्ल्स के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि वीमेन भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी नेशनल भी हुआ था ना, उसमें भी हमने बहुत अच्छा हमारा ये किया था परफॉर्मेंस. तो अभी भी हम तो अभी ये तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो थोड़ा हमारे दिमाग में है ही कि अच्छा परफॉर्मेंस होना जरूरी है, तो इसके लिए उस हिसाब से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अच्छे से. थैंक यू. और सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और हमारे जितने भी प्लेयर्स और जितने भी वॉलंटियर्स, जितने भी एस्कॉर्ट्स और जितने भी पेरेंट्स या कोचेस देख रहे होंगे हमारे इंटरव्यूज को, मुझे लगता है सब इंस्पायर्ड होंगे. दे विल बी इंस्पायर्ड. टू कंक्लूड, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क just one slogan from all of you. How is the Josh? Hi sir. Hi. Hi sir. Thank you everyone for tuning in, and we hope you enjoyed the session. और हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद बाकी जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे. Stay tuned to our YouTube channel, which is youtube.com/AICFB. You can like us on Facebook on All India Chess Federation for the Blind, AICFB. So don't forget to subscribe us. You can also listen to us on Radio Chess. Go to Play Store and download the app Radio Chess. Thank you everyone. Thank you very much.